हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें 10वीं क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर नहीं है, ये मॉडल सेट है। इससे पहले हम आपको बता दें, एक मॉडल सेट 2 3 4 हो गया है। ये है सेट नंबर 5 और ये सोशल साइंस का आखिरी है। और इस सेट को मारने के बाद अब यहाँ मारने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मॉडल सेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेगा, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का हो चुका रहेगा। इसके बाद साइंस के लेकर आएंगे 5 गो मॉडल सेट और उसमें हम बता दें, उसमें 180 रहता है 5 गो, ठीक है। ये लास्ट वाला देखो आप, इसके में देखो आप कितना सही कर पाते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश के शासक था। देखो लुई फिलिप जो था ना फ्रांसीसी था। लुई फिलिप कहाँ का रहने वाला था? फ्रांसीसी था। क्या बता दो? फ्रांसीसी। 1913 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो देखो 1923 ईस्वी का जमाना था और थर्ड इंटरनेशनल जो संस्था थी उसका स्थापना लेनिन ने किया था, रूस में किया था। अगला है स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? आप खोज कर लगाना आंसर 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने किया था। कौन? चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और इसका स्थापना करने का श्रेय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, दोनों आदमी मिलकर किए थे, लेकिन अध्यक्ष बने कौन? चित्तरंजन दास। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? देखो पृथ्वी सम्मेलन 3 गो हुआ है। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन, 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। इसलिए इसे 5 वर्षीय सम्मेलन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि 5 वर्ष का आयोजन किया जाता था। 1952 में पहला किया गया था रियो डी जेनेरो में, ठीक है। उसका दूसरा किया गया न्यूयॉर्क में अमेरिका में, तीसरा किया गया दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ तक समझ लेना, ये आंसर हो जाएगा सी। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। विश्व सरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में है। कहाँ है बाबू? भद्रावती में। यहाँ तक याद रखना, किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासक प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र को एकदम महत्वपूर्ण या अच्छा माना जाता है? कामना गुण की वजह से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। तो गुण कोई और नहीं बल्कि इस शब्द है। कौन? समानता और स्वतंत्रता, जनमत मतभेद में सामंजस्य, इसलिए सभी गुण होने के कारण लोकतंत्र को बहुत अच्छा माना जाता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो बताओ कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1985 ईस्वी को, ठीक। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का जो मूल तत्व होता है ना, वो कौन होता है? सहकारिता ने बोला है आपसी जनतांत्रिक स्वैच्छिक, सब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत मस्त है। निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था? देखो इनमें से बताना, इनमें से सबसे पहले बैंक की स्थापना पंजाब नेशनल बैंक का हुआ था। 11 नंबर है, अमेरिका में न्यू डील का किसने लागू किया था? न्यू डील एक प्रकार का ऐसा विधि था जो विश्व में मंदी छा गया था ना, उसी मंदी को दूर करने के लिए रूजवेल्ट ने लागू किया था इस नीति को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं, बोलो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में बताया गया था, इसलिए आप बताओ। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा सागर बांध, कृष्णा सागर जो परियोजना है, बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो बताओ कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को नैनीताल से जोड़ता है? तो बताओ कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जो जलमार्ग संख्या 1 है ना, इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और नैनी कहाँ है? कहने के लिए हल्दिया ने बोला है। अच्छा, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इलाहाबाद यूपी में है और हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। इन दोनों को जोड़ने के काम करती है नेशनल हाईवे नंबर 1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, किधर गया? 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले भूमिगत रेल कब चलाई गई? भूमिगत का मतलब होता है भूमि के नीचे सबसे पहले रेल कब चलाया गया था? तो 1863 में। अब भूमि पर 1853 में चलाया गया था। अब भूमिगत कहाँ चलाया गया था? 1863 में। कब? गिरमिटिया कहते हैं अनुबंधित मजदूर को, मतलब बंधुआ मजदूर को गिरमिटिया मजदूर, उसी को अनुबंधित भी कहते हैं। मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। मुद्रण, पैसा छापने का, कागज छापने का श्रेय सबसे पहले किस देश में होता है? चीन में। अल हिलाल जो संपादक है, पुस्तक है, पत्रिका है अल हिलाल, यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद, इनका पूरा नाम होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके द्वारा अल हिलाल पत्रिका को छापा गया था, एक प्रकार की पुस्तक में था।
इटली के एकीकरण निम्न में से किसका संबंध नहीं है? देखो, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूल के था, लेकिन बिस्मार्क के नहीं था। बिस्मार्क का योगदान जर्मनी में था, इटली में नहीं था, इसलिए इटली में कौन किसका नहीं है? बिस्मार्क के नहीं है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? सर्डेवा का युद्ध, सेडान का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है। प्रसा वही था, जर्मनी का एक टुकड़ा था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी है? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? जमशेदपुर टाटा, क्या बोला है? जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसी को टिस्को भी कहा जाता है, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा के द्वारा टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना होता है। इसी को संक्षिप्त में किसको कहा जाता है? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद आया? तो औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, उसके बाद से पूरा बाजार विश्व व्यापार बन गया। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ में? चीन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, क्योंकि 1804 से लेकर 1814 के बीच में प्रथम बार राजतंत्र के भांति नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा बना था। 1904 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन है? तो बताओगे कर्नाटक। आज देखो तो वर्तमान में उड़ीसा ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन हम लोग प्राचीनतम के अनुसार, पुरान किताब के अनुसार आंसर मारते हैं, कर्नाटक आंसर लगाना। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? कपास जो खेती होता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का भूमिका होता है। बक्साइट किसका उपयोग होता है? एल्युमिनियम का। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। आईसी एल्युमिनियम से बक्साइट उद्योग बनता है। क्षेत्रवाद का मेन भूमिका देखोगे ना तो अलगाव से होता है। क्षेत्रवाद जब भी आए, क्षेत्रवाद तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद हम बता दें 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 30 नंबर श्रीलंका बोला है ना। श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? देखो, श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती थी सिंगली भाषा, हालांकि वहाँ तमिल भाषा ही बोलती है, लेकिन उसकी संख्या कम है। ये बोला है बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक कौन थी? सिंगली, ठीक है। और तमिल थोड़ी कम थी। इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ था। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? देखो, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो सेवा क्षेत्र तृतीय को कहते हैं, उत्पादन वाले क्षेत्र को कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय बताओगे। संसार में चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन है? द्वितीय है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो सेवा उपलब्ध है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, पर्वतीय एरिया में होता है, वहीं सोपानी कृषि होती है। सोपानी कृषि में देखो तो सीढ़ीनुमा खेती आता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति किससे संबंधित है? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। कब? 1907 ईस्वी में, ठीक है। सूचना का अधिकार देखोगे तो 1905 में लागू हुआ था। नेपोलियन खनिज क्या लिखा है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा देखो, कोडरमा झारखंड का एक एरिया है जो अभ्रक, यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अभ्रक याद रहेगा, अभ्रक। अगला है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल का मतलब होता है जो पूरा देश में चलाता हो, जो पूरा देश में अपना प्रतिनिधि को इलेक्शन में भाग दिलवा सकता हो। तो बहुजन समाजवाद पार्टी ये राष्ट्रीय है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय नहीं है बल्कि राजकीय है। हमारे केवल बिहार में चलता है, चिराग पासवान का यही पार्टी है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की स्थापना होती है? अप्रत्यक्ष। हमारे शासक को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गठबंधन की सरकार में बहुत ढीला ढाली होती है, बहुत ढील होती है। इसके अलावा 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा बोला गया है? 22 को भाषा बोला गया है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था ना, याद करो। उपभोक्ता संरक्षण कितने प्रकार के दिया गया बोलो तो? इसके आंसर 1986 होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि सन 2008 से लेकर 2009 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 था। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय
मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? तो मार्शल जी का है। किसका है? मार्शल जी का। मार्शल जी, इनका नाम है मार्शल जी का, ये कथन है। अगला इसके हिसाब से बोलोगे ना, इसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 45। 45 के बाद आ जाओ 46। 46 किधर गया? आ गया इधर। यहाँ देखो 46 नंबर बोला एटीएम। एटीएम जो होता है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का आविष्कार कब हुआ? एटीएम का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। कौन किया था? कमेंट करो। एटीएम 2 नंबर पूछता है, एटीएम से आप क्या समझते? याद कर लेना। इसके द्वारा पैसे निकालने व जमा किया जा सकता है, तो 24 घंटा। एटीएम वाला जो सेवा होता है ना, 24 घंटा होता है, कभी भी डाल सकते हो, निकाल सकते हो। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन है? भारत। आउटसोर्सिंग मतलब जो बाहरी क्षेत्रों के लिए एकदम स्रोत बन चुका है भारत। कोई भी देश आता है अपनी कंपनी लेकर आता है, भारत में बैठा लेता है। ISI चिन्ह अंकित करता है, तो बताओ 1500 उत्पादों का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार से संबंधित नियम कानून बनाता है, WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर कोई नहीं होगा। इसके बाद देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व बैंक विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार के हम शोक बोलते हैं। बिस्मार्क इनमें से क्या था? तो देखो बिस्मार्क ना जर्मनी के एकीकरण करने वाले शासक था, तो शासक नहीं, उसे कूटनीतिक कहो, क्योंकि उसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। कूटनीतिक था, कूटनीतिक, बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचता था। ठीक है। इसके बाद देखो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। 1924 में लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। G8 का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थानांतरण हुआ था? देखो सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई में ही स्थापना किया गया था। पूछ रहा कारण बताइए, तो कारण ये है कि बंदरगाह वहाँ की सुविधा, बंदरगाह की सुविधा दिया गया है, पूंजी बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, पैसा कौड़ी, और भी देखो तो कपास की उपलब्धता भी ज़्यादा है, इसलिए इस सभी होने के कारण इनमें से आंसर लगाओगे डी, सभी होगा आंसर। इसके अलावा देखो 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह तक। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, असम। नारियल प्रदेश केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? अंगीकार किया मतलब होता है कुछ अंगों को स्थापित किया गया, लागू किया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर नहीं दिया है तो मजबूरी में 26 जनवरी 1950 लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो होता ना 26 नवंबर 1949, उस समय कुछ अंग समाहित किया गया था भारत में। इस समय 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से अंगीकार किया गया था, लेकिन 26 नवंबर वाला डेट नहीं है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को लगाओगे। अगला है नगर निगम के जो निर्वाचित प्रधान होते हैं ना, उसे महापौर कहा जाता है। मैकलेगन समिति बनाई गई थी। मैकलेगन समिति 1914 को बनाई गई थी, 1914 ईस्वी को। इसके बाद देखो 60 के बाद आ जाओ 70 नंबर क्वेश्चन। 60 के बाद 61 न बोला, 70 थोड़ी होगा। हाँ, ये क्या बोला? स्पीसिंग, क्या बोला? ध्यान से सुनो। 61 नंबर क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ था। इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन से के प्रेरणा थे? प्रेरणा मतलब नेतृत्व करता थे। एक प्रकार से समझ सकते हो कि उन्होंने क्या कहते हैं? अगुवाई कर सकते हैं, नेतृत्व करता, अगुवाई, या फिर उनको देवता, इस फील्ड का उन्हें देवता माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा माना जाता है, अंबेडकर साहब को। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या नाम है? संपूर्ण देश में चुनाव आयोग, चुनाव का संस्थान या चुनाव कौन जारी कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? तो पूंजी निर्माण किससे किया जा सकता है? इनमें से सभी से किया जाता है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? देखो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण सबको सम्मिलित किया गया है, इसलिए आंसर लगाओगे डी। अगला क्वेश्चन देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया? 1928 में। कब? 1928 में। आई पूछ रहा किस
किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। आंदोलन के नाम पूछ रहा था, बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ओके, 67 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। क्या बोला है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो बताओगे कोलकाता अधिवेशन, सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? तो बताओगे दास कैपिटल को कहते हैं। दास कैपिटल आंसर हो जाएगा ए, दास कैपिटल को कहा जाता है। जनेवा समझौता कब हुआ था? आपको बता दें जनेवा समझौता 1954 में हुआ था। जर्मन राइन राज का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन सबसे पहले रूस में हुआ था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति को नवंबर 1917 की क्रांति भी कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक रूप से किया था, याद रखना इस बात को। इसके बाद हम बता दें 74 के बाद आ जाइए आप सीधे 76 पर आइए। सीधे किस पर आइएगा? 75 पर ना। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि भारत में कितना राष्ट्रीय आय है, कितना GDP है। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना MN राय ने किया। MN राय। इसके अलावा 78 और 79 और 80 देखो गोल घर की स्थापना 1786 में हुआ था वारेन हेस्टिंग के द्वारा पटना में किया गया था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो बताओगे कृषि। हालांकि आज भी देखो तो थोड़ा थोड़ा कृषि के अलावा औद्योगिकरण तृतीय क्षेत्र में भी कहीं न कहीं सेवा का योगदान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ आंसर लगाओगे आप कृषि। ओके, थैंक यू।